अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जनाब, पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने हमारे ही घर में आके हमें दोबारा से हरा दिया। 2022 में इंग्लैंड आया था, 3-0 से हमें हरा कर गया था। अब मुल्तान में पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने हमें दोबारा हरा दिया। क्रिटिसाइज़ मैं नहीं करूँगा, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ ही कर रही है, लेकिन चंद चीज़ें हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और जिन पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ज़रा रिकॉर्ड वो बताऊं जो पाकिस्तान टीम ने माशाल्लाह से बनाए हैं। हमने 7वां कंसेक्यूटिव मैच अपने ही घर में हारा है। 11 टोटल मैचेस हमने 2021 के बाद से अभी तक पाकिस्तान में खेले हैं, जिसमें से हम 7 मैचेस लगातार हारे हैं और 4 मैचेस हमने ड्रॉ किए हैं। यानी कि अभी तक हम अपने घर में एक भी मैच नहीं जीत सके। उसके बाद पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई है जो कि 500 रन पहली इनिंग में स्कोर करने के बाद एक इनिंग से मैच हार गई है। दुनिया की पहली टीम है ये जिसने पहली इनिंग में 550 रन स्कोर किए हैं और फिर वो एक इनिंग से हार गए। पाकिस्तान ये मैच एक इनिंग और 47 रन से आ रहा है। अब चंद चीज़ें हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपके जो फिटनेस के मसाइल हैं, आपको मैं वो एक शो है डॉक्टर नुमान नियाज और राशिद लतीफ़ करते हैं, उसमें राशिद लतीफ़ हर बार उस शो में आते हैं और वो कहते हैं कि शहीन शाह नसीम शाह का आप टेस्ट करवाएं। मैं वो शो रेगुलरली सुनता हूँ और वो कहते हैं कि आप शहीन शाह नसीम शाह का रेगुलरली टेस्ट करवाएं, जो फिटनेस टेस्ट हैं उनके वो करवाएं, उनके एमआरआई करवाएं, उनके स्कैन करवाएं कि आया ये लोग फिट हैं या नहीं। नसीम शाह को तो मैं एक बार साइड पे रखूंगा। शहीन शाह की हम बात करते हैं, एक बॉलर जो कि 150 किया करता था, उसको इंजरी हुई, वो वापस आया, अब उससे 130 135 से ऊपर बॉल नहीं होता, उसकी लाइन एंड लेंथ नहीं है। फिर जब उनका इंटरव्यू किया गया समा पर, तो उन्होंने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है। यानी कि एक बॉलर जो कि खुद अपनी फिटनेस को लेके इतना सीरियस है, वो कह रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट होता क्या है। तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप सबके सामने है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा वो आदमी है, कौन सा वो शख्स है जिसके कहने पर ये विकटें तैयार हो रही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हमने पहला टेस्ट मैच देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज देखी, हमने इंग्लैंड की पिछले साल वाली सीरीज देखी 2022 वाली, और अब हम इंग्लैंड का ये पहला टेस्ट मैच देख रहे हैं कि किस आदमी के कहने पे ये विकटें बन रही हैं जो आपकी मर्जी की नहीं बन रही। शान मसूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, बांग्लादेश की सीरीज में अजहर महमूद ने ये कहा था कि विकेट ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा कि हम समझते थे ये बिहेव करेगी। वही सेम बात शान मसूद ने रिपीट की कि ये विकेट ऐसा बिहेव नहीं कर रहा जैसा कि हमने सोचा था ये बिहेव करेगा। तो मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में ये विकेट कैसा बिहेव करेगा और किसके कहने पे ये विकेट बनाया गया। और बाहर से आकर एक टीम उस जिसको आपने 550 रन पहली इनिंग्स में किए, वो आपको मैच हराकर एक इनिंग से चला गया। 800 रन इंग्लैंड ने स्कोर किए, तारीख में चौथी बार 800 रन स्कोर हुए हैं और इंग्लैंड आपको मैच हराकर चला गया। तो ये किसके कहने पे विकेट बना? आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने टॉमी हेमिंगवे को बुलाया बाहर से, हेड क्यूरेटर को, तो उसने क्या विकेट तैयार की? यानी कि वो आपकी मर्जी की विकेट नहीं तैयार कर रहा। अच्छा, अब एक ये पॉइंट है कि विकेट आपकी मर्जी का तैयार नहीं हुआ। दूसरा ये पॉइंट है कि जो सारे पहले दिन से कह रहे थे कि विकेट फ्लैट है, विकेट फ्लैट है, आप तो फ्लैट विकेट पे भी हार गए। यानी कि आपने इंग्लैंड के जो पेस था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या इंग्लैंड की बैटिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि हमने उनको बड़ा स्कोर किया, वो शायद मैच में वापस ही ना आ सकें, तो इस फ्लैट विकेट पे भी आप हार गए। बार बार रिपीटेटिवली हम आपके हारने का एक ही तरीका देख रहे हैं कि आप पहली इनिंग में बड़ा स्कोर करते हैं, फिर आपकी बॉलिंग 10 विकेटें नहीं ले पाती, अगली टीम डिक्लेयर करके जब आपको दूसरी इनिंग्स में लाते हैं तो आप दूसरी इनिंग में आपके बैट्समैन प्रेशर में खेल ही नहीं सकते। एक सलमान अली आगा के अलावा किसी बैट्समैन ने नहीं खेला। बाबर आजम फैजराबाद में आएंगे, आप रिजवान को देख लें, आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, कंसेक्टिवली कितनी बार वो फेल हो चुके हैं। अगर 100 किया भी है तो भाई अगली टीम ने 300 किया है। उनके बैट्समैन ने, हैरी ब्रूक ने 90 के स्ट्राइक रेट पे 300 कर दिया। जो रूट ने लेफ्ट हैंडर खेल के आपको 262 कर दिए, तो आपका 100 तो किसी खाते का नहीं है। फिर मैचेस आप हमेशा तब जीतेंगे जब आप 20 विकेटें लेंगे। हम शुरू से, मैंने कल के व्लॉग में भी ये बात की कि पाकिस्तान जब पहले टेस्ट सीरीज घर में जीता करता था तो बॉलर्स की एफर्ट होती थी। 2005 में जब इंग्लैंड मुल्तान में आया था तो उस सीरीज में शुएब अख्तर ने 3 मैचों की सीरीज में 17 आउट किए थे। उनके साथ शबीर अहमद थे, उनके साथ राना नवीदुल हसन थे, उनके साथ मोहम्मद समी थे। तो वो बॉलिंग आपको मैच हमेशा से जितवाया करती थी। लेकिन आपके बॉलर्स आप देखें, शहीन शाह की फिटनेस देखें, नसीम शाह अकेला एफर्ट कर रहा है, खुरम शहजाद एक मैच खेलता है फिर वो इंजर्ड हो जाता है, फिर वापस आता है, एक मैच खेलता है फिर वो इंजर्ड हो जाता है। डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस मीर हमजा, उसको आपने खिलाया नहीं। तो आप जब अपने डोमेस्टिक के रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट करेंगे तो ये आप सीरीज तो नहीं जीत सकेंगे। उसके बाद अगर बात करें आपके स्पिनर्स की, तो स्पिनर आपने इतने सालों में, सईद अजमल के बाद से पाकिस्तान में तो कोई स्पिनर आया ही नहीं है। मोहम्मद नवाज, उसका बॉल ब्रेक नहीं होता। साजिद खान को आप खिलाते नहीं हैं, नुमान अली को आप खिलाते नहीं हैं। इब्रार अहमद का आपने हाल देख लिया, उन्होंने एक दिन में उनको 174 रन पड़े और वो बीमार होकर हॉस्पिटल चले गए। चौथे दिन, 5वें दिन वो फील्ड पे आ ही नहीं सके, आखिरी दिन उन्होंने बैटिंग भी नहीं की। ये मिस्ट्री है इब्रार अहमद की। ये वो लॉबी है जो कराची वाले चीखा करते थे कि जी इब्रार अहमद को खिलाओ, इब्रार अहमद के साथ ज्यादती हो रही है। लो भाई, खिला लिया इब्रार अहमद को। 35 ओवर में 174 रन उसने खाए हैं, एक आउट नहीं वो कर सका। आउट करना दूर की बात, उसका बॉल लाइन और लेंथ पे गिर ही नहीं रहा था और बुखार हो गया, वो टीम से बाहर चला गया। बस पाकिस्तान वॉज प्लेइंग विदाउट अ बॉलर।
तो ये वो चीज़ें हैं ना जो आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को जब यूज़ करते हैं। अब आप देखें ना, आपने चैंपियंस कप करवाया, उसमें कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया, आपने उनको ऐड नहीं किया। मोहम्मद हुरैरा इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा है, आपने ऐड नहीं किया। आप नईम अयूब को पीएसएल की परफॉर्मेंस पे टेस्ट टीम में ऐड कर दिया। मोहम्मद हसनैन ने 17 आउट किए हैं, सबसे तेज तरीन बॉलर इस टाइम पाकिस्तान में है, लेकिन आपने ऐड नहीं किया। तो ये वो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस थे ना जो परफॉर्म करते आ रहे हैं, आप उनको नहीं खिला रहे। सुफियान मुकीम हैं, इतने अच्छे स्पिनर हैं, आप उनको नहीं खिला रहे। इसके बाद एक स्पिनर आए थे, मुझे उनका नाम भूल गया है, वो सिंध प्रीमियर लीग में गालबन खेले थे, यहाँ नीचे नाम एडिटिंग में मेंशन कर दिया जाएगा। वो स्पिनर किधर है? अगर उसका एक्शन, उसका मुझे याद है, वो इलीगल करार दे दिया था अंपायर ने। वो बड़ा अच्छा स्पिनर था, बहुत लोगों ने उसको मेंशन किया, वो स्पिनर गायब हो गया, किधर गया वो स्पिनर? तो आप जब अपने डोमेस्टिक के जो रिसोर्सेज हैं उसको वेस्ट करेंगे, विकटें आप अपनी मर्जी की इस तरह फ्लैट बनाएंगे जो आपको भी समझना है। आप अगर अपने ये फिटनेस के मसाइल नहीं ठीक करेंगे, आपके बैट्समैन दूसरी इनिंग में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, हम तो कोई भी सीरीज़ नहीं जीतने लगे। इंग्लैंड तो बहुत बड़ी टीम है, हम अब आपने देखा कि हम बांग्लादेश से हार गए। पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, दिन ब दिन। और इसकी जिम्मेदारी है वो कोई भी नहीं लेगा। इस वजह से नहीं लेगा, अभी कुछ दिनों बाद हुकूमत गिरेगी तो चेयरमैन पीसीबी भी चेंज हो जाएंगे। नया पीसीबी चेयरमैन आएगा, वो अपनी मर्जी का कप्तान बनाएगा, सारा सिस्टम नया आएगा। जब वो हारेंगे तो वो भी चले जाएंगे। तो ये जब तक एक सिक्योरिटी नहीं रहेगी पोजीशंस में, जब तक आपका कप्तान 5-6 साल के लिए एक नहीं रहेगा, आपका चेयरमैन पीसीबी अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करेगा, तो हम तो नहीं जीत सकेंगे। हमारी क्रिकेट तो और नीचे जाती रहेगी। खैर, अब इसके बारे में हम मज़ीद क्या ही कह सकते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।